नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम अयस्क एवं धातु क्रम इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। और बता दें कि जो हम क्वेश्चन आज चर्चा कर रहे हैं तो स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम है उस पर, रेलवे पर और एसएससी में जो भी क्वेश्चन आए हों वो सारे क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं कि हम प्रीवियस ईयर में साइंस से जो भी क्वेश्चन है उसको हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को लेकर के, और आप लोग वीडियो में बने रहें और सारे क्वेश्चन आप देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है आपका थोरियम। पारा का निष्कर्षण किया जाता है, तो पारा का निष्कर्षण किया जाता है सीने बार से। ठीक है। धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो ये कहलाता है रूटाइल। नेक्स्ट है पारा धातु का मुख्य अयस्क है। तो पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है, सीने बार। नेक्स्ट है कॉपर के अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में प्रयुक्त गालक है। तो वो प्रयुक्त गालक कौन हो जाएगा, सिलिका। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज किससे बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। नेक्स्ट है कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। तो कैलेमाइन जो है जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट है बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है। तो बॉक्साइड जो है ये एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में मोनोजाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है। तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। नेक्स्ट है लोहा किस से उधारित किया जाता है। तो लोहा जो है हेमेटाइट से उधारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल में लोहे के सांद्रण से इस पर असर पड़ता है। तो किस पर असर पड़ता है, तो रुचि में, कठोरता में, रंग में, इस पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है हेमेटाइट का एक अयस्क है। तो हेमेटाइट का कौन अयस्क है, मतलब किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेना है। तो गैलेना क्या है, तो गैलेना आपका हो जाएगा PbS। नेक्स्ट है ग्रेनोसाइट किस धातु का अयस्क है। तो ग्रेनोसाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अयस्क का नाम बताएं जिसमें एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस में होता है, तो बॉक्साइड में होता है। नेक्स्ट है हेमाटाइट किसका अयस्क है। तो हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है। तो ये रहा हमारा स्टेट से पूछे गए क्वेश्चन। अब हम चलते हैं रेलवे में। तो रेलवे में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किस धात्विक खनिज नहीं है। तो धात्विक खनिज कौन नहीं है, तो कोयला नहीं है। नेक्स्ट है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है। तो उसको कहते हैं भंजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है। तो उसका जो होता है इलेक्ट्रोसिस से होता है। नेक्स्ट है फेन फ्लोन विधि में अयस्क के चूर्ण को उसको कहते हैं जल और चीड़ के तेल के मिश्रण के से भारी एक टंकी रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गैलेना किसका अयस्क है। गैलेना जो है सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। मैलाकाइट तांबा का एक अयस्क है। नेक्स्ट है धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्ध युक्त धातु को शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो एक किया जाता है पोलिंग। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है। तो
तो तांबे का मुख्य अयस्क जो है चौल्कोपाइराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीने बार का एक अयस्क है। तो सीने बार का अयस्क क्या है? पारा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। तो किसके द्वारा होती है? चालन के द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयर की विधि में बॉक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन किस में होता है? तो उसमें होता है आपका NaOH में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेन पलवन विधि का उपयोग अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। तो इसको किया जाता है आपका इसको पारा को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लोहा ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो लोहा ऑक्साइड का निर्माण होता है भार में बढ़ोतरी के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु क्रम का एक प्रक्रिया है। तो किसका है? अयस्क के धातुओं को निकालने की। नेक्स्ट है, जंग रस्ट का उदाहरण है। तो किसका है? यौगिक का। निम्न में से कौन सा लौह धातु है? तो है कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को कहा जाता है। तो उसको कहते हैं खनिज पदार्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है? तो उसका है डी नंबर 1 और 3, मतलब कि ऑक्सीडेशन और CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है? तो किस खनिज अयस्क में पाया जाता है? तो हेमेटाइट में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है। तो वात्या भट्टी का प्रयोग अपचयन में होता है। नेक्स्ट है, वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से उपचयित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? इसमें होता है इस्पात में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, कोरोंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। तो इसमें किया जाता है कोई में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है आयोडीन। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम कॉस्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है? तो ये होता है आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से होता है। नेक्स्ट है, पारा का अयस्क है क्लोमल, मतलब अयस्क है। नेक्स्ट है, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। तो हेमेटाइट से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वात्य भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है। तो है कच्चा लोहा। नेक्स्ट है, कच्चा कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है? तो है बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। नेक्स्ट है, हेमेटाइट अयस्क है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो फेरस का अयस्क है। नेक्स्ट है, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? अनिलन कहलाती है। नेक्स्ट है, इनमें से बेमेल को चयन करें। तो इसमें से बेमेल कौन हो जाएगा? तो इस्पात हो जाएगा। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम पूरा धातु हो गया। फेल्सपार अयस्क है। तो फेल्सपार इनमें से किसी का नहीं है। सामान्यतः भर्जन किसका अयस्क में किया जाता है? तो इसका किया जाता है सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। नेक्स्ट है, उद्योग में प्रयुक्त रसायन को प्रचुर स्रोत है। तो कौन सा स्रोत हो जाएगा? आपका कोक हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होता है? तो होता है मैग्नेटाइट का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, एजुराइट। बाकी यहाँ क्रायोलाइट हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, फेल्डर हो जाएगा, ये सब है।
नेक्स्ट है माल्कोनाइट, इनमें से किस धातु का खनिज है? माल्कोनाइट जो है तांबा का खनिज है। नेक्स्ट है चांदी, तो चांदी क्या होता है? तो चांदी एक विद्युत सुचालक है। नेक्स्ट है डोलोमाइट अयस्क है, तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट आपका अयस्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी में तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा जो होता है विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार जो है पारा का अयस्क है। पारा मरकरी धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है? तो एक की जाती है विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत की जाती है। नेक्स्ट अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलना और पकना शामिल है तो वो कहलाता है पायरोमेटोलर्जी कहलाता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बॉक्साइड। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो ये होता है क्षारीय पोटेशियम पेरमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी विद्युत अपघटन की असंगलता का स्तर किस पर निर्भर है? तो ये है आपका तनुता पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और बनता है, तो और क्या बनता है? कॉपर बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क कौन हो जाएगा आपका? तो लौह उल्का हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु का पाराशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका किया जाता है जोन मेल्टिंग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है एक क्रायोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पारा, इसको ग्रेनोकाइट कहते हैं, तो ये गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह का अयस्क है? तो लौह का अयस्क कौन है? लौह उल्का है। इसको तो गलत सुमेलित बताना है, तो गलत सुमेलित आपका हो जाएगा पिच ब्लेड तांबा, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करता है? तो ये आपका करता है कैडमियम। फैलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? तो वो करेगा HCHO। किस लौह अयस्क में 72% लौह होता है? तो वो होता है आपका मैग्नेटाइट में होता है। मैग्नेटाइट है तो मैग्नेटाइट क्या है? तो ये होता है Fe3O4। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क मैग्नेटाइट हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन है एसएससी, तो इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो ऑक्सीजन किस में नहीं होता है? तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो ये होती है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडेराइट किसका अयस्क है? तो सिडेराइट आयरन का अयस्क है। नेक्स्ट है लौह अयस्क से लोहे के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो ये होती है आपका अपक्षयन। धातुक्रम एक प्रक्रिया है, तो धातुक्रम किसकी प्रक्रिया है? धातुक्रम किसकी प्रक्रिया है? अयस्क से धातुओं को निष्कासन के एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है पैरोलोसाइट एक अयस्क है, अयस्क खनिज है, तो किसका है? तो यह है मैंगनीज का। नेक्स्ट है मोलिब्डेनाइट का एक अयस्क खनिज है, तो किसका है? तो यह है मोलिब्डेनम का है। नेक्स्ट है क्रोमाइट एक अयस्क खनिज है, तो किसका है? तो यह है क्रोमियम का। सिंधा नमक से कौन सा खनिज होता है? तो यह होता है आपका पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा
टेबल नमक में कौन सा खनिज होता है? तो इसमें होता है हेलोटाइट। पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, तो पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। नेक्स्ट है समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है? तो ये निकलती है आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट है फेन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? तो किया जाता है सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, तो किससे किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो एक लाइक कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और पहले ही बता दिए हैं कि सारे क्वेश्चन हमारा स्टेट लेवल में जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम हुए हैं उससे, और फिर रेलवे से और एसएससी से सारा क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।